आधा दर्जन सपा समर्थित दबंग अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने एक परिवार पर बोला जानलेवा हमले से 2 लोगों के हाथ टूटे। कई लोग पीड़ित परिवार ने कहा कि यदि शीघ्र कार्यवाही नहीं हुई तो गांव से पलायन कर मुख्यमंत्री आवास पर धरने पर बैठेंगे। खबर कानपुर देहात से है, जहां भोगनीपुर के ग्राम सुजगवा में सपा समर्थित आधा दर्जन दबंग अपराधियों ने एक भाजपा समर्थित परिवार पर घर में घुसकर एक विकलांग श्याम बिहारी, उसकी बहू पत्नी सहित कई लोगों पर लाठी डंडों से धारदार हथियारों से लैस होकर प्राण घातक हमला बोलकर बुरी तरह से मारा पीटा है। दबंगों की मारपीट से श्याम बिहारी, उसकी बहू का हाथ टूटा है तथा बुरी तरह से घायल है। वहीं पत्नी सहित कई लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज कर इलाज के लिए सरकारी अस्पताल भेजा है। अस्पताल में पीड़ित जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। आज पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई, लेकिन शिकायत प्रकोष्ठ के प्रभारी तिवारी जी ने पीड़ित परिवार को वापस कर दिया कि कोई अधिकारी कार्यालय में नहीं है, कल आना। पीड़ित परिवार न्याय की आस लिए वापस चला गया। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बताया कि मैं दबंग अपराधी की मार से 3 दिन से परेशान घूम रहा हूं, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। पीड़ित परिवार ने कहा, यदि शीघ्र ही दबंग अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही नहीं हुई तो गांव से पलायन कर मुख्यमंत्री की चौखट पर धरना देंगे, जिसकी जिम्मेदारी कानपुर देहात पुलिस प्रशासन की होगी। क्या नाम है आपका? अमित यादव। कहाँ रहते हो? सुजगवा। क्या हुआ? हमारे भाई को अपाहिज है, जो कि विकलांग है, चलने में सक्षम नहीं है। और गांव में हमारे कुटुंब कबीले चलते हैं, तो जो अधिकतम कुटुंब वाला परिवार है, यादव परिवार, मुखिया परिवार तथा उनके कुछ रिश्तेदार, 2 कुटुंबों ने मिल करके और मात्र एक घर वाले अल्पसंख्यक परिवार के अपाहिज व्यक्ति को, हमारी भाभियों को, हमारे भतीजों को, हमारी बेटियों को बहुत दुर्दांत दानव बन करके बहुत अत्याचार के साथ, बेरहमी के साथ मारा। और मारने के बाद जो है हमारी भाभियों के साथ बदतमीजी का व्यवहार किया। साहब, हम बहुत मजबूर और परेशान होकर के कानून की चौखट पे दरवाजे खटखटाते घूम रहे हैं। अंतिम विकल्प के रूप में हम अपने सब रिश्तेदार एकत्रित करके माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जा करके और आमरण अनशन करेंगे तथा जो है आत्मदाह की कोशिश करेंगे। वहीं पर आत्महत्या करने का प्रयास करेंगे और बस चलेगा तो वहीं आत्महत्या कर लेंगे। साहब, जिल्लत की ज़िंदगी से इज्जत की मौत अच्छी होती है। साहब, हम किसान लोग हैं, अच्छे लोग हैं साहब, मेहनत की रोटी कमाते हैं। वो दौलतमंद और समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सहित हिमांशु यादव सहित कल्याण यादव सहित और एक नेता समाजवादी पार्टी के मोनू यादव सहित पूरी समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं, एक छोटे लल्ला यादव है, ये सारे नेता मिलकर के थाने में पहुंच करके कहते हैं कि साहब जो है इनकी रिपोर्ट मत लिखो, हैं ये अल्पसंख्यक है, इनको भगा दो यहाँ से। और खुद हमारे हलके का इंचार्ज चैन नारायण पटेल चैनपाल कहते हैं, वो कहता है कि तुम लोग जो है अपनी रिपोर्ट वापस ले लो, नहीं तुमको ज़मीन है तुम्हारे पास 10 बिस्वा ज़मीन है। वो लोग बहुत बड़े आदमी हैं, यदि बड़े आदमी हैं तो साहब किसी को रहने नहीं देंगे, किसी की हत्या कर देंगे, किसी आदमी को जीने नहीं देंगे। ये कहाँ का न्याय है? संवैधानिक देश है, लोकतंत्र का ये भारत है। लोकतंत्र में हम भी एक मतदाता हैं, सरकार बनने में हमारा भी हिस्सा है। हमारा पूरा परिवार दुर्गा वाहिनी, बजरंग दल और जो है भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। और आज हमारी सरकार होते हुए भी न तो हमारी सरकार सुन रही है और न हमारी जो है कोई प्रशासनिक पदाधिकारी सुनने का काम कर रहा है। आज आप कहाँ आए हैं? आज मैं एसपी कार्यालय में आया हूँ, जहाँ मुझे एक तिवारी जी करके PRO मिले। उन्होंने कहा कि जो है आपको 12 बजे से पूर्व आना चाहिए, आप लेट आए हैं और अब मैं 12 बजे से पहले नहीं आ सका, इस कारण मजबूर होकर के आज मैं वापस जा रहा हूँ। कल पुनः हमारा परिवार यहाँ आकर के SP साहब को एप्लीकेशन देने का प्रयास करेगा और उक्त कार्यक्रम के बाद भी यदि मुझे कोई इंसाफ नहीं मिलता है तो श्रीमान जी, मैं अपने पूरे रिश्तेदारों के सहित अपना एक काफिला बना करके 10-50 गाड़ियों का सारे इष्ट मित्रों को एकत्रित करके और माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर धरना दूंगा। वहीं आमरण अनशन करूंगा, सबने उपवास धरना करूंगा और अंत में वहीं आत्मदाह करके कंडे रख करके और अपनी अर्थी सजा करके जो है मरने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मुझे जिल्लत की ज़िंदगी से इज्जत की मौत ज़्यादा अच्छी लगती है। श्रीमान जी, मैं बहुत परेशान हूँ।
मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग, IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।